Well, the Election Commission of India has now announced the dates for the Lok Sabha polls, and as Telangana goes to polls on the 13th of May, and the dates and the counting is on the 4th of June. Well, now high decimal campaigning is all set to begin, and right now we have with us the Hyderabad BJP candidate Madhvi Lata, who will be contesting against AIMIM chief Asaduddin Owaisi, and also at the same time she's been giving a tough competition to Owaisi. Ma'am, कैसे देखते हैं चुनाव को? डेट्स अनाउंस हो चुके हैं, 13 मई को इलेक्शंस होना है यहाँ पे हैदराबाद में. किस तरह से प्रिपरेशन है आपकी? फिलहाल तो जो मई 13 को दिया गया है हमारा, यानी कि द लास्ट 4th फेज में है हमारा. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि ऐसा लगता है सारा प्रकृति और भगवान हमारे साथ है इस बार, क्योंकि 2 महीने के प्रॉपर टाइम है हमारे पास, और हम बहुत ही मस्त प्लान करेंगे और सारे मोहल्ले सारे गलियों में जाएंगे. हम सारे उन अपने पसमंदा और मुसलमान बहनों के यहाँ पे भी जाएंगे, उनको भी हम हिम्मत दिलाएंगे, और हमारे इस तरफ के भी जो जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन है वहाँ पे भी जाएंगे, और अब की बार हम सभी को समझाएंगे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है और सबका साथ ही सबका विकास है. मैम, साथ ही साथ आप जो है वो ओएसी के अगेंस्ट खड़ी है. हैदराबाद जो है वो ओएसी का गढ़ माना जाता है. कई सालों से वो यहाँ पे हैदराबाद के एमपी रहे. इस बार बीजेपी ने आपको खड़ा किया है ओएसी के अगेंस्ट. किस तरह से आपका रहेगा प्रिपरेशंस, और क्या रहेगा आपका? इसमें खास कर ये रहेगा कि उन सारे पसमंदे औरतों को उनको एक एहसास दिलाना पड़ेगा कि 40 सालों से उन्होंने क्या पाया है और क्या खोया है जीवन में. हर इंसान का एक ही चाहत होती है जीवन में कि उनके घर अच्छे हो, उनके बच्चे पढ़े लिखे हो, और उनके मोहल्ला साफ हो, उन्हें एक इज्जतदार जिंदगी को आगे लेके जा सके. जब आप वहाँ पे पुराने बस्ती में, यानी कि हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जाकर अगर देखते हो आप, तो हर मोहल्ले में आपको गरीबी दिखती है. हर मोहल्ले में आप एक किस्म की जिल्लत दिखती है. आप जहां आपकी मोहल्ला खुद बोलता है कि आप एक पीछे हुए एक बस्ती से निकल रहे हो, आप बस्ती के बस्ती ही रह चुके हो और नीचे गिर गए हो अपने जिंदगी में. कह रहे हैं कि ओएसी ने कुछ काम नहीं किया, कुछ डेवलपमेंट नहीं किया. मेरा कहने की क्या जरूरत है? आप खुद कैमरा लेके जाइए, कैमरा स्वयं बात करेगी. मेरी बात करने की क्या जरूरत है? अगर ऐसी होती तो मैं आपको फिर से एक ही सवाल पूछती हूँ, क्यों बताइए आप आईटी जॉब्स जो साल में 1,20,000 के आईटी जॉब्स भर्ती यहाँ से होती है, यहाँ से यानी तेलंगाना स्टेट से, वो भी खास कर हैदराबाद कैपिटल सिटी में, हैदराबाद लोकसभा से 1 या 2% भी उन पे भर्ती नहीं होती है. क्यों यहाँ पे एक भी ऐसा बढ़िया इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस नहीं है? क्यों यहाँ के आयुर्वेदम कॉलेज को यहाँ से निकाल के उखाड़ के फेंक दिया गया है? क्यों यहाँ के यूनानी अस्पताल और कॉलेजेस को निकाल के फेंक दिया गया है? क्यों यहाँ से हाई कोर्ट को निकाल के फेंक दे रहे हैं? क्या बात है इसका मतलब यह है किसी को पसंद नहीं है हैदराबाद लोकसभा? इसको तरक्की बोलेंगे आप? निकाल के फेंकने को तरक्की बोलेंगे आप? तब तो शायद तरक्की हो रही है. और 3.5 किलोमीटर का ओपन नाला चलता है यहाँ पर. कभी आप सुना है कैपिटल सिटी में 3.5 किलोमीटर का ओपन नाला? हाँ बताइए, जाइए आप वहां, जाके वहां पे भी थोड़ा रिकॉर्डिंग कर लीजिए. मैम, इस इलेक्शन में मेन मुद्दा जो रहेगा इस बार जो है वो सीएए का है. असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हैदराबाद के लोग इस बार सीएए के अगेंस्ट और बीजेपी के अगेंस्ट वोट करेंगे. यानी कि अगर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि वो खड़ेंगे हैदराबाद से, और आप भी हैदराबाद से कंटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी के लिए, तो आपके वोट शेयर पे किस तरह से इफेक्ट गिरेगा? क्योंकि वो कहते हैं कि हैदराबाद के लोग जो है वो सीएए और बीजेपी के अगेंस्ट वोट करेंगे. पहली बात तो मैं सारे हैदराबाद लोकसभा के वोटर्स से यही कहना चाहती हूँ, जो भी जिस प्रकार का डर असद जी ने पैदा किया है उसमें कतई भी सच नहीं है. क्योंकि सीएए का प्रथम मुद्दा ये है कि जो लोग 2014 31 दिसंबर के पहले से हैं यहाँ पर, उन पे बिल्कुल आँच नहीं आएगी. उसके बाद से जो आए हुए हैं, अगर उनके पास ठीक तरह से यहाँ का लोकल
आधार कार्ड नहीं है, तो बताइए जिनके पास आधार कार्ड नहीं है आप यहाँ के सिटीजन कैसे हो गए, यहाँ के कैसे हो गए आप? तो मुद्दा ये है कि आप जिस देश के वासी हैं वहां का लीगल आईडी कार्ड तो आपके पास होना चाहिए ना। तब क्या होगा, तब भी उनको बाहर फेंका नहीं जाएगा, उनको अप्लाई करना पड़ेगा। मुद्दा यहाँ पर किसी को भारत देश से निकाला नहीं जाएगा, किसी भी मुसलमान को भारत देश से निकाला नहीं जाएगा। मुद्दा इतना ही है कि जो भी 2014 31 दिसंबर से पहले हैं उनके पास जो प्रूफ है यहाँ पे है वो लोग, तो उनका तो कोई सवाल नहीं उठेगा उनके बारे में। जो जनवरी 1 2015 से मुसलमान भाई बहन यहाँ पे हैं उनको एक प्रोसेस होगी जहां पे वो लोगों को अपना यहाँ पे कि वो इस देश के वासी है उसका डॉक्यूमेंटेशन एक जांच पड़ताल से करवाना पड़ेगा और वहां से लेकर उनको अपना आधार कार्ड और वोटर आईडी जो भी है बनवाना पड़ेगा। इट इज ओनली अ प्रोसेस, ये एकमात्र सिर्फ एक प्रोसेस है, एक तरीका है। जिन को यहाँ का सिटीजनशिप नहीं है या आधार कार्ड नहीं है उनको दिलवाने के लिए एकमात्र ये एक पद्धति है, बस। मैम आपकी तैयारी किस तरह से, और 17 सीटों में से बीजेपी इस बार 12 सीट पे एम कर रही है, क्या आपको लगता है कि 12 के 12 सीट बीजेपी जीत पाएगी तेलंगाना से? मुझे तो पूरा 17 जीतने का ख्वाहिश है। 12 का एम लगाया है। हाँ जी, तो अमित शाह जी तो दिल्ली से हमको ये समझाते हैं कि कम से कम 12 लाइए। जब वैसे बच्चों से बोलते हैं हम घर में जो है ना, हम बच्चों से बोलते हैं तो बेटा 100 पे कम से कम 60 मार्क्स तो ला लो, तो इसका मतलब है बाकी का मार्क्स बच्चा छोड़ के आ जाए। ऐसा थोड़ी होता है, हम तो 100% लाने वालों में से बच्चों में से हैं, तो हम पूरा 17 के 17 लड़ेंगे, 17 का 17 लेके आएंगे। कोई ऐतराज? आपकी सीट पे किस तरह से आप हम ये सीट जीतेंगे भी और चरित्र को एक सुनहरे अक्षरों में लिखेंगे भी चरित्र में। So that was the BJP Hyderabad MP candidate Madhvi Lata speaking to us on Republic TV, says that this time it's going to be all 17 out of 17 seats which BJP will be winning this time for the Lok Sabha elections from Telangana state. This is Anerisha with Video Journalist for Republic TV.